हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं द क्लेवर फॉक्स एंड फुलिश क्राउ, मतलब चतुर लोमड़ी और मूर्ख कौवे की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। ठीक है। अ क्राउ, देखिए अ क्राउ इसलिए आया है कि क्राउ को पहली बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। आर्टिकल है ए, इसलिए अ क्राउ बोल रहे हैं। ठीक है। अ क्राउ फाउंड अ पीस ऑफ ब्रेड। देखिए फाइंड का फाउंड हुआ है, ए वर्ब का सेकंड फॉर्म, जिसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस यहाँ पे यूज हुआ है। राइट। एक कौवे को, है ना, कौवे को क्या मिला? एक रोटी का टुकड़ा मिला। एंड यहाँ पे देखो कंजेक्शन है, एंड यहाँ पे क्या है? कंजेक्शन, दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है। स्टर्ट ऑन अ ट्री, ट्री में क्या किया? वो बैठ गया। अभी ऑन क्या यूज हुआ है? यहाँ पे प्रीपोजिशन है। ठीक है, क्योंकि सतह के ऊपर बैठ रहा है, इसमें ऑन का यूज किया गया है। टू ईट, ईट है ना, रोटी को खाने के लिए वो पेड़ में बैठ गया। ब्रेड मिस क्या होता है? रोटी, और ट्री मिस क्या होता है? यहाँ पे पेड़। अ हंग्री फॉक्स मतलब एक भूखा लोमड़ी। यहाँ पे भी देखो पहली बार जब किसी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, ना कि द। ये याद रखेंगे। ठीक है। सॉ द क्राउ एंड वांटेड द ब्रेड। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे मैंने द का यूज हुआ है, क्योंकि आर्टिकल पहली बार जिसे इंट्रोड्यूस करेंगे तो ए का यूज होगा, और जब सेकेंड टाइम उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो क्या यूज करेंगे? हम दा। तो यहाँ पे देखेंगे हम दा यूज किए हैं, कौवे को हम जान गए हैं, इसलिए हम दा यूज कर रहे हैं। ठीक है। सॉ द क्राउ एंड वांटेड द ब्रेड। तो एक भूखा जो लोमड़ी है, ठीक है, उन्होंने कौवे को देखा और वो रोटी को चाहता था, खाना चाहता था वो भी रोटी को। ठीक है। हंग्री मीन्स क्या होता है? भूखा। वांटेड मतलब क्या होता है? चाहता था। ठीक है। वांट का वांटेड हुआ है। ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है। द फॉक्स सेड, फॉक्स ने कहा। ठीक है। क्या क्या? अब देखो फॉक्स में यहाँ पे भी द यूज हुआ है, क्योंकि अब फॉक्स को हम सेकेंड टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, बता रहे हैं फॉक्स के बारे में, इसलिए द यूज कर रहे हैं। द फॉक्स सेड, ये आर्टिकल है। ठीक है। द फॉक्स सेड, और फॉक्स ने कहा। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, इससे सेंटेंस रीड करने से पहले मैं एक चीज बताता हूँ कि ये कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा गया है। अब कोटेशन मार्क तब यूज किया जाता है दोस्तों जब कही बात को जिसने कहा है उसको हूबहू वैसे लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए कोटेशन मार्क्स का यूज किया जाता है। ये कोटेशन मार्क्स है, ये वाले जो साइन है आप देखेंगे ऊपर। ठीक है, इसको। अब क्या कहा? देखो किसने कहा? फॉक्स ने। किसे कह रहा है? कौवे को। कौवे कहता है, ओ ब्यूटीफुल क्राउ, हे सुंदर कौवा। ठीक है। इस साइन को क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी साइन, है ना, एक्सक्लेमेटरी साइन से कहा जाता है। यूर फेदर्स साइन लाइक अ सिल्क, तुम्हारे पंख, तुम्हारे पंख। ठीक है, फेदर मतलब क्या होता है? पंख। तुम्हारे पंख चमक रहे हैं, साइन मतलब क्या होता है? चमक रहे हैं, जैसे सिल्क। तो तुम्हारे पंख रेशम जैसे चमक रहे हैं, ऐसा लोमड़ी ने कहा। आई एम श्योर योर वॉइस इज सो स्वीट टू। देखिए यहाँ पे टू मतलब भी के लिए यूज होता है। ठीक है, इस इज अ प्रीपोजिशन, राइट। यहाँ पे टू भी के लिए यूज हुआ है यहाँ, क्योंकि एक बार उसने कहा कि तुम्हारे जो पंख है वो सिल्क जैसे क्या है? साइन कर रहे हैं। ठीक है, सिल्क मतलब रेशम जैसे तुम्हारे पंख चमक रहे हैं। और उसके बाद फिर कहा कि आई एम श्योर, मुझे यकीन है कि तुम्हारा जो वॉइस है वो क्या है? वो भी क्या है? बहुत ही सुंदर है। ठीक है, बहुत ही प्यारा है। ठीक है, स्वीट का मतलब यहाँ पे सुंदर या प्यारा है। ठीक है। आगे अब देखते हैं। फेदर मिस क्या होता है? यहाँ पे पंख। साइन मिस होता है चमकना। सिल्क का मतलब क्या? रेशम के लिए यूज हुआ है। वॉइस मतलब आवाज। ठीक है। और स्वीट मतलब होता है मीठा है, तुम्हारा वॉइस क्या है? बहुत ही सुंदर है, मीठा है, प्यारा। ठीक है, ऐसा। आगे और देखते हैं इस बार। द क्राउ फेल्ट प्राउड। अब इसमें प्राउड का मतलब गर्व के लिए भी यूज होता है और घमंड, दोनों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें घमंड को एरोगेंट भी कहा जाता है, राइट। द क्राउ फेल्ट, फील का फेल्ट मतलब ये वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ पे भी यूज हुआ है। अब कौए को ये बात सुन के उसमें घमंड आ गया। ठीक है, कौआ ने घमंड महसूस किया खुद में। एंड और ओपन हिज माउथ टू सिंग, और कौवे ने अपना मुंह खोला गाने के लिए। देखिए प्राउड मीन्स यहाँ पे घमंडी के लिए यूज हुआ है। ठीक है। द ब्रेड फेल डाउन, अब जो रोटी है नीचे गिरा। द क्लेवर फॉक्स पिक्ड इट अप, है ना, अब जो चतुर जो लोमड़ी है उसने वो रोटी उठा लिया। एंड रन अवे, देखो रन अवे ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, और ये कंजक्शन यूज हुआ रन अवे मतलब, अवे मतलब होता है दूर, और वहां से दूर भाग गया। एंड लाफिंग, और हंसने लगा। द फुलिश क्राउड लर्न अ लेसन, अब जो मूर्ख कौवा है
इस घटना से एक सीख मिली उसे, ठीक है। लर्नड लेसन मतलब होता है, लर्नड मतलब होता है सीखा, लेसन मतलब इस घटना से उसे एक पाठ सीख मिली। क्या सीख मिली? पाठ। मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पे दिया है, कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? डोंट लेट फ्लटरी फुल यू, चापलूसी से मूर्ख मत बनो, ठीक है। कोई यदि आपकी झूठी तारीफ कर रहा है तो उसे हमें क्या नहीं बनना चाहिए? मूर्ख नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे भी डोंट यूज हुआ है, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का यूज हुआ है, डू नॉट एक साथ लिखा गया है, राइट। फ्लटरी मीन्स क्या होता है? यहाँ पे चापलूसी, ठीक है। फूल मतलब मूर्ख होता है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको नए शब्द सीखने को मिला होगा और कहानी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।